ऑलराइट, तो आज समझते हैं हम लोग ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में और नॉर्मल इक्विटी के बारे में। तो ये हमारा टास्क रहेगा आज का समझने का। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी बेसिकली नथिंग बट, सपोज मेरे पास एक कंपनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ना इस बैंक के बहुत सारे शेयर्स हैं, क्योंकि उन लोगों ने कुछ पैसा उठाया मार्केट से, क्योंकि उनको अपना बिजनेस ग्रो करना था। तो उन्होंने पब्लिक में बोला कि आप हमारे कंपनी के शेयर खरीदो, उसके बदले आप इतना मुझे पैसा दो। तो बेसिकली तुमने एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ली। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 1 लाख शेयर है। हर एक शेयर सपोज लेट्स से 100 रुपए का है। तो 1 लाख इंटू 100 जो होगा कंपनी का वर्थ होगा। और तुम्हारे पास अगर सपोज 10 शेयर है, तो तुम्हारे पास 1,000 रुपए के शेयर्स हैं आउट ऑफ दिस एंटायर वर्थ। जितना भी कंपनी का वर्थ है, 1 लाख इंटू 100 दैट इज अराउंड 1 करोड़। तो तुम्हारे पास 1,000 का शेयर पड़ा हुआ है। तो 1,000 बाय टोटल, टोटल जो वर्थ है कंपनी का, उतना परसेंटेज तुम ओन करते हो कंपनी को। तो हम लोग, हमारे पास ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो वहाँ पे अराउंड 5,000 कंपनीज रजिस्टर्ड है। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ ऑल्सो देयर, जहाँ पे आपका अगेन 5,000 के आसपास कंपनीज रजिस्टर्ड है। दीज आर द स्टॉक एक्सचेंज। तुम बीएससी में भी जाके स्टॉक खरीद सकते हो, तुम एनएससी में जाके भी स्टॉक खरीद सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर भी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर भी है। दोनों जगह रजिस्टर्ड है। दोनों जगह कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, मे बी 20-25 पैसे का फर्क होगा, बट ऑलमोस्ट सेम रेंज पे ये लोग घूमते हैं। तो अब अगर मुझे इस कंपनी का शेयर लेना है, सपोज लेट्स से मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है और मुझे इस कंपनी के शेयर्स लेना है, और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स लेना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे अराउंड 5,000 शेयर्स लेने हैं। अब पाँच, या फिर चलो इसको राउंड ऑफ करते हैं, लेट्स से मुझे 7,500 शेयर्स लेने हैं। एक शेयर 100 रुपए का है, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? मुझे 7,50,000 देना पड़ेगा इसको बाय करने के लिए, इतनी शेयर्स को क्वांटिटी की परचेज करने के लिए। तो अगर तुम इतना पैसा देते हो, तो बेसिकली तुम कैश में डील कर रहे हो। कैश में डील कर रहे हो बेसिकली, यू आर बाइंग अ शेयर एंड गिविंग द एंटायर मनी। एंड कल को अगर ये 100 का 120 होता है, तो आपको 7,500 इंटू 20 रुपए का प्रॉफिट, राइट। तो बेसिकली आपका 100 रुपए का कॉस्ट था जितने में आपने खरीदा, आज वो 120 का हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो आपका टोटल वर्थ कितना हो जाएगा? 7,500 इंटू 120। बेसिकली हर एक स्टॉक में 20 रुपए का फायदा होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपए इंटू 7,500, इतना आपका फायदा होगा। नौ, ये हो गया मेरा कैश सेगमेंट, जो कि नॉर्मल ट्रेड है। इसमें रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। इसमें तुम्हारा लाइक प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है, लॉस भी अच्छा हो सकता है, बट हमें उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है जो कि स्टॉप लॉस बोलते हैं, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट अभी इसमें क्या है कि बेसिकली इतना तुम्हारा प्रॉफिट बन गया, उतना ही लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है 100 रुपए का तुम्हारा स्टॉक है, 80 रुपए हो गया, तो तुम्हें पर स्टॉक 20 रुपए का, तो 20 इंटू 7,500, वही सेम उतना लॉस हो सकता है। तो तुमको पक्का पता होना चाहिए कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के डिटेल्स पता होना चाहिए, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर तुम टेक्निकल हो तो टेक्निकल नॉलेज रखते हो तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मुझे बहुत पैसा देना पड़ेगा। अगर मुझे कंपनी के ज़्यादा शेयर्स खरीदने हैं, मुझे 7,500 शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे 7.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। और सपोज लेट्स से कल को ये कंपनी 100 रुपए पे अटकी पड़ी है अगले 6 महीने,
तो मेरा पैसा तो फंसा हुआ है ना 7.5 लाख रुपए, तो वहां पे मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा। दैट इज योर इक्विटी, बट अगेन इक्विटी इज अ हाई वैल्यू रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू एफडीज एंड ऑल। अगर नॉलेज हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब थोड़ा से एडवांस चीज आती है, बेसिकली नोन एज डेरिवेटिव्स। दिस इज माई एक्चुअल शेयर जिसका कॉस्ट है 100 रुपया, जिसके 7,500 शेयर खरीदने के लिए मुझे 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं। अब इस शेयर के हमारे दो डेरिवेटिव्स होते हैं, एक को बोलते हैं फ्यूचर्स और एक को बोलते हैं ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स में क्या है? फ्यूचर्स बेसिकली नथिंग बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम शेयर। इसकी एक्चुअल में कुछ वैल्यू नहीं है। अगर शेयर मूव करेगा तो ये मूव करेगा, तो दिस इज लाइक डिपेंडेंट ऑन योर शेयर। अगर शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हारा फ्यूचर्स भी अच्छा बढ़ेगा, और शेयर ने खराब परफॉर्म किया तो तुम्हारा फ्यूचर्स भी खराब परफॉर्म करेगा। सेम गोज हियर ऑल्सो, ऑप्शंस में भी। सो दिस इज वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर शेयर्स हैं तो फ्यूचर्स की क्या जरूरत है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि व्हाट इज दिस? तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 7,500 शेयर्स लेने हैं। अगर तुम एक्चुअल शेयर्स लेना चाह रहे हो तो तुमको कितना पैसा देना पड़ रहा है? 7,50,000। फ्यूचर्स में क्या होगा कि अगर तुम्हें 7,500 शेयर्स लेने हैं तो तुमको इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसका लगभग 20 to 25% ही देना पड़ेगा। बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सपोज मैं हूं और तुम हो, तुम मेरे पास आए, तुमने बोला कि मुझे 7,500 शेयर्स लेने हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। मैंने बोला ठीक है तुम ले लो, और तुम मुझे अभी सारा पैसा मत दो, तुम मुझे 20 से 25% पैसा दे दो। तो ऑब्वियसली मुझे फायदा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे 7.5 लाख रुपए निकालने नहीं पड़ रहे हैं, मुझे सिर्फ 20 से 25% पैसा निकालना पड़ रहा है, लगभग 1.5 लाख रुपए। तो इसने मुझे 1.5 लाख रुपए दे दिए। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक टाइम फ्रेम का होता है। हर मंथ के लास्ट थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। सपोज आज का डेट क्या है? आज का डेट है 16 अप्रैल। तो सपोज ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया, अभी इस बंदे ने मुझसे लिया, ये 16 अप्रैल को लिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इसी मंथ के लास्ट थर्सडे को, और इस मंथ का लास्ट थर्सडे कब है? विच इज कमिंग इन 25 अप्रैल। अब 25 अप्रैल तक ये बंदा 7,500 रुपए के 7,500 शेयर्स अपने पास रख सकता है 1.5 लाख रुपए देके। ये है फ्यूचर्स का खेल। अब इसका फायदा क्या है? सपोज ये अभी स्टॉक प्राइस 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का स्टॉक प्राइस सपोज 16 तारीख से लेके 25 तारीख, 25 तारीख को हो गया 120 रुपया। अब इसका मैथ समझ, 20 रुपए का फायदा हुआ। अगर मैं पिछले वाले एग्जांपल में जाऊंगा तो यहाँ पे भी मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ था। मतलब कितना फायदा हुआ? 1.5 लाख रुपए। कितना रुपया डाल के? 7.5 लाख रुपए डाल के तुमको पैसा मिल रहा है 1.5 लाख, विच इज नथिंग बट 20%। अब तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारे पास शेयर कितने हैं? तुम्हारे पास शेयर तो 7,500 ही है। फायदा कितना हुआ? फायदा मेरा 20 रुपए का हुआ, मतलब कि फायदा मुझे 1.5 लाख रुपए का ही हुआ। कितने रुपए डाल के? 1.5 लाख रुपए डाल के। तो अगर 25 तारीख से पहले पहले ये 20 रुपए चढ़ जाता है
या 25 तारीख के 3:30 बजे के पहले पहले ये 20 रुपए चढ़ जाता है, तो मुझे 100% प्रॉफिट हो रहा है। बट इसमें नुकसान भी है। अगर ये 100 का 80 हो गया, वो 20 रुपए का लॉस। मतलब क्या? मतलब कि तुम्हारा 1.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। इसका फायदा बस यही है, ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे, बट इसका फायदा यही है कि सपोज सपोज 25 तारीख को ना तुम्हारा स्टॉक 100 रुपए से 1 रुपए बढ़ा, ना तुम्हारा स्टॉक 100 रुपए से 1 रुपए घटा, तुमको उतने के उतने पैसे वापस मिल जाएंगे। दैट इज द बेनिफिट विच आई फील एज कम्पेयर टू ऑप्शंस। ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो मोटा मोटा आपके पास टोटल 180 प्लस कंपनीज हैं जिसमें आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। जितने स्टॉक्स, 7,500 स्टॉक्स जो मेरे हैं उसको बोलते हैं एक लॉट। एक लॉट के अंदर 7,500 7500 स्टॉक्स आते हैं, राइट। हम हर कंपनी के अलग अलग होता है। जैसे मैं अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का तुम्हें दिखाता हूँ। अभी स्टॉक प्राइस है मेरा अराउंड 82 रुपीज, 83 रुपीज। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये मेरा नॉर्मल शेयर है और मैं फ्यूचर्स को भी क्लिक करता हूँ। तुम्हारे पास हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खुले होंगे। तुम अप्रैल का ले सकते हो, तुमको लगता है कि नहीं 1.5 महीने बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस बहुत ऊपर हो जाएगा, तो तुम मई का ले सकते हो। नहीं, तुम्हें लगता है कि नहीं 2 महीने बाद अच्छा करेगा, तो तुम जून का भी ले सकते हो। अभी मैं अप्रैल का दिखाता हूँ। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर मुझे 7500 शेयर्स लेने पड़ेंगे तो मुझे 6,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। बट अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका फर्स्ट बैंक का लेता हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्यूचर्स लेता हूँ, तो इस पे अगर मैं 7,500 क्वांटिटी इज वन लॉट, इतने शेयर तुमको आने ही आने, तो तुम 7.5 के मल्टीप्लाई कर करके तुम ले सकते हो। 7.5, 1,500 एंड सो, 15,000 एंड सो। तो देखो यहाँ पे मुझे 1,30,000 देना पड़ रहा है, राइट। तो वो फंडा रहता है। तो दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। तो इसमें लॉस भी अच्छा हो सकता है, प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है। तो तुम अगर वेरी मच श्योर हो कि नहीं इतना तो बढ़ना ही है, उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा नॉलेज चाहिए, जो कि आई कैन हेल्प यू ऑन दैट। तो उसकी बेसिस पे अपना एक अच्छा रिटर्न आ सकता है। नाउ जैसे हमने 1.5 लाख रुपए दिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन हमें अपने अकाउंट में रखना पड़ता है। अगर तुम्हारा जीरोदा है, एंजल वन है, वॉट एवर योर अकाउंट इज, यू हैव टू पुट सर्टेन मार्जिन, बिकॉज सपोज सडनली तुम्हारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5-10 रुपए नीचे चला गया, तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, राइट। ओवरऑल 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट हमें हमेशा रखना चाहिए अपने अकाउंट में वेन एवर वी आर डीलिंग विद द फ्यूचर्स। अब आते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। ना ऑप्शन इज बिट ट्रिकी। ऑप्शन क्या बोलता है कि मैं तुम्हें 7500 शेयर्स दूंगा, जो कि 100 रुपए का है, 7.5 लाख रुपए लगते हैं, बट तुम मुझे सिर्फ इसका 5% दो। यहां पर वो 20 से 25% मांग रहा था इन फ्यूचर्स, यहां बोल रहा है 5 से 10% दो बस। मोस्टली 5, 7.5 के बीच में रहता है। मतलब क्या? मतलब कि तुमको कितना देना पड़ेगा? 5% ऑफ 7,50,000, विच इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 37,000 रुपीज। तो मुझे 37,000 रुपीज दे के 7.5 लाइक 7500 शेयर्स मिल रहा है। अब सेम सिनेरियो सोचो तुम कि तुम्हें इतने शेयर्स मिल गए, तुमने 16 अप्रैल को लिया, 25 अप्रैल तक जो तुम्हारा 100 रुपए का स्टॉक था वो हो गया कितना? 120 रुपए। 100 का हो गया 120 रुपए, मतलब तुमने 20 रुपए कमाए। कितने क्वांटिटी तुम्हारे पास?
7500, तो मोटा मोटा तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा लिया। इसमें बहुत सारे अलग वेरिएबल्स भी होते हैं, इसमें एग्जैक्टली तुम्हें 7500 इंटू 20 का प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। उसके लिए हम लोग डिटेल में कभी अदर विल हैव अ डिस्कशन। टाइम वैल्यू होती है, डेल्टा गामा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आर देयर। बट यहाँ पे तुम्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, लाइक इफ इट इज इंक्रीजिंग बाय 20%, यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट अराउंड 100 to 200% ऑल्सो, डिपेंड ऑन कितना जल्दी आ रहा है, बिकॉज इसमें टाइम वैल्यू है। तुमने 16 अप्रैल को खरीदा है, सपोज 16 अप्रैल को ही बढ़ गया 20 रुपए, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट? दैट डिपेंड्स। जितना तुम कॉन्ट्रैक्ट के पास आते जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के पास आते, इसको एक्सपायरी बोलते हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के पास आते जाओगे, तो तुम्हारा जो ये टाइम वैल्यू है कम होता जाएगा, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट भी थोड़ा रिड्यूस होता जाएगा। तो दैट इज द फंडा। अब इसमें रिस्क भी उतना ही है। मैक्सिमम रिस्क क्या है? मैक्सिमम रिस्क तुम्हारा ये है, तुमने 37,500 रुपीज डाले, कल को कल को तुमने 25 अप्रैल को तुम्हारा स्टॉक प्राइस है 100 रुपए, तुम्हारा ये वापस नहीं मिलेगा। कितने में तुमने खरीदा है? एक लॉट का कॉस्ट कितना है? 37,500। तो एक सर्टेन कॉस्ट होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो एक सर्टेन कॉस्ट होता है, उतने कॉस्ट के ऊपर ही जाना पड़ेगा तुमको, तभी जाके तुम प्रॉफिट बनाओगे। अगर 100 या 100 के नीचे रहा स्टॉक तुम्हारा, तो ये पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। जबकि फ्यूचर्स में क्या है? फ्यूचर्स में ऐसा है कि अगर तुम्हारा ये प्राइस रह गया, तुम्हारा सपोज 80 रुपए हो गया, तो तुमको, अगर तुम एक्सपायरी के दिन नहीं बेचते हो, तो तुमको 100 रुपए में सारे स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा फंडा नहीं है, यहाँ पर अगर तुमने 80 रुपए चला गया, तो ये पैसा खत्म हो जाएगा बस। यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू परचेज दिस, बट हियर यू आर ऑब्लाइज्ड, तुम्हें खरीदना पड़ेगा फिर इतने रुपए में। या तो तुम 80, मतलब 20 रुपए का जो लॉस था, 1,50,000 का लॉस था, तुम लेके निकल जाओ। बट अगर तुम्हारे पास फंड्स हैं, तो तुम 7.5 लाख के शेयर खरीद लो, और जब ऊपर चढ़ेगा तो बेच देना, राइट? सो हियर यू कैन परचेज एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी। तो अगर हमारे पास अच्छा फंड है और मेरा स्टॉक, मेरे जो मेरा वो था, ओपिनियन था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, स्टिल आई कैन बाय एंड आई कैन होल्ड फॉर सम टाइम, सो दैट आल्सो वी कैन डू। तो इसलिए ओवरऑल फ्यूचर इज गिविंग मी अ बेटर ऑप्शन फॉर ग्रोइंग द कैपिटल। इक्विटी इज ऑब्वियसली द सेफेस्ट, बिकॉज मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो वेट करो। तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैव लॉट ऑफ टाइम हियर, आई डोंट हैव एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन। फ्यूचर्स में टाइम रिस्ट्रिक्शन है, एंड देन यहाँ पे टाइम वैल्यू का फंडा नहीं है, तो तुम्हारा पैसा कभी जीरो नहीं होगा। लॉस होंगे बट पैसा कभी जीरो नहीं होगा। जीरो एज इन ऑब्वियसली तुम खरीद सकते हो, बाद में बढ़ेगा तो बेच देंगे, समथिंग लाइक दैट। ऑप्शंस में जीरो होने के चांस हाईली पॉसिबल है, अगर तुम्हारा ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन चला गया। सो दैट इज हाउ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर। मेरा एडवाइस क्या रहता है? सपोज मेरे पास 10 लाख का फंड है, तो मैं अराउंड 2 से लेके 4 लाख रुपए फ्यूचर्स पे खेलूंगा, और बाकी का बचा हुआ 8 से लेके 6 लाख रुपए मैं इक्विटी पे खेलूंगा, जो मेरा कैश का है, नॉर्मल शेयर खरीदूंगा। ये अपने पेस पे बढ़ता रहेगा, ये अपने पेस पे बढ़ता रहेगा। इससे जो प्रॉफिट हम कमाएंगे, वी कैन डू द कंपाउंडिंग ऑन दैट। इसको 2 से 4 लाख में ऐड करते रहेंगे, जो भी प्रॉफिट आता रहेगा, एंड वी कैन डू कंपाउंडिंग ऑन दिस, और ये अपना अलग अपनी तरीके से कंपाउंडिंग होता रहेगा। सो दैट इज हाउ द एंटायर स्ट्रेटेजी विल बी। नाउ आई विल शो यू द कैलकुलेशन हियर। सपोज मेरे पास 10 लाख का फंड है, उसमें से 5 लाख रुपए से फ्यूचर्स पे खेलता हूँ,
अब फ्यूचर्स में रिटर्न अच्छा मिल रहा है, 100% तक हमने एग्जाम्पल में देखा। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कितना रिटर्न मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए का रिटर्न मिला था 1.5 लाख रुपए में, 100%, 1 1.5 महीने के अंदर, अगर तुम्हारा जो प्रिडिक्शन सही है तो। हम लोअर रेंज पे लेके चलते हैं कि नहीं हमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमको लेट्स से 15% प्रॉफिट हो रहा है महीने का, ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, तो 15% यहाँ पे मैं डालता हूँ, और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है मैं उसको मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट परचेजिंग एनी अदर थिंग, आई एम जस्ट री इन्वेस्टिंग इन द अनदर फ्यूचर्स बेस्ड ऑन आर एनालिसिस। तो यहाँ देखो, अगर हम लोग अगस्त से चालू करते हैं, लेट्स अज्यूम वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग फ्रॉम अगस्त, तो 5 लाख, 6,25,000, इसमें मैंने एक और चीज ऐड कर रखी है कि मैं हर महीने 50,000 ऐड करता रहूँ। सपोज मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सिर्फ नॉर्मल कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो लेट मी मेक दिस अ चेंज। आई एम नॉट एडिंग एनी अदर फंड as of now. Let's say I am having 5 lakhs of fund and I am doing the trading on this only। एक साल में हम लोग 5 लाख का कर रहे हैं, अराउंड 26 lakhs। 2 साल में हम लोग 1 crore 43 lakhs पे जा रहे हैं। 3 साल में हम लोग 7 crore 65 lakhs पे जा रहे हैं, और 4 साल में हम लोग अराउंड 40 crore तक जा रहे हैं, इफ वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%। हम लोग 4 साल का अगर अजम्पशन लेके चले कि मुझे जनवरी 2028 तक इतना कॉस्ट लेके जाना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से हम लोग 10% अगर कमाते हैं, तो जनवरी 2028 तक मैं पहुंचूंगा 2 करोड़ 50 लाख के आसपास। अगर मैं इसको 15% करता हूँ, तो मैं जनवरी 2028 तक पहुंच रहा हूँ अराउंड 15 करोड़। सो दैट इज हाउ दिस एंटायर कैलकुलेशन विल बी बाय डूइंग द कंपाउंडिंग ऑन 5 लाख रुपीज using the future option, future trades, future contract trades। So that is how it is gonna be। I hope this makes sense। So this just a brief introduction, you can think about it, you can play around and see how it gonna help you in your entire money growth।